वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान की शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरखास्त एतराज़ के बाद वापस ले ली है, मगर मामला खत्म होने की बजाय एक नए मोड़ में दाखिल हो चुका है। एक तरफ बानी पीटीआई को शफा की बजाय पिम्स मुंतकिल करने की तैयारियां ज़ेर गौर है, तो दूसरी जानिब अदालत के हुक्म पर अमल दरामद के मुतालबे ने सियासी माहौल में पहले से मौजूद तनाव को मजीद हवा दे दी है। तो सवाल ये है कि हुकूमत का अगला कदम क्या होगा और इमरान खान की मुंतकिली का खत्मी फैसला कहां जाकर रुकेगा। सलमान अकरम राजा ने हुकूमत के इकदाम पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान को फौरी तौर पर शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मगर हुकूमती मौक़िफ़ इसके बरक्स दिखाई देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी अस्पताल मुंतकिली की मुखालफत करते हुए सवाल उठाया कि अगर एक कैदी को यह सहूलत दी गई तो फिर दूसरे कैदी भी इसी नौयत का मुतालबा कर सकते हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मामले को इंसानी हक करार देते हुए कहा कि बीमार कैदी को इलाज की सहूलत मिलना उसका बुनियादी हक है और यह मामला अदालत उज़्मा तक पहुंचने से पहले हुकूमत को खुद हल करना चाहिए था। नाज़रीन, उधर नून लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने इमरान खान को मुमकिन अस्पताल मुंतकिली को एक साजिश करार दे दिया है, जबकि बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई किसी डील के लिए तैयार नहीं और उनका जेल में रहना नाहक है। लेकिन मामला सिर्फ इमरान खान की सेहत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सियासी मंजरनामे पर मुज़ाकरात के इम्कानात भी वाज़ेह होने लगे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर बामकसद मुज़ाकरात की दावत दे दी है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत लिखकर अदालत हुक्म पर अमल दरामद के साथ सियासी कशीदगी कम करने का एक और मुतालिबा कर दिया है। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद खान चकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर रहते हुए अपोजिशन के साथ फासले कम करने की राह पर चल पड़ी है? क्या पार्लिमान में नए सियासी राब्ते किसी बड़े फॉर्मूले की बुनियाद बन सकते हैं? जबकि महमूद खान चकजई मौजूदा हुकूमत को चंद दिनों की मेहमान करार देकर कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात का मुतालबा करते भी नजर आते हैं। तो क्या इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली सिर्फ एक तिब्बी मामला है या इसके पर्दे में सियासत की कोई नई बसात बिछ रही है? क्या हुकूमत और अपोजिशन वाकई मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएंगे? क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ बैठने की तरफ बढ़ रही है और क्या कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात ही इस सियासी कशमकश का अगला बाब होंगे? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये है हमारे टॉपिक्स। हमारे साथ मौजूद होंगे जिनमें हमारा साथ देंगे डॉक्टर अली इमरान साहब, अहमद रियाज बलोच साहब, जावेद सोमरो साहब होंगे और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। इस प्रोग्राम का आगाज़ अहमद रियाज बलोच साहब आपसे करना चाह रही हूँ। सर, 48 घंटे गुजर चुके हैं, पहले तो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था, फिर एतराज़ उठाया जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ जब नज़रसानी दरखास्त दायर की, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नामुकम्मल पेपर बॉक्स पर एतराज़ लगाकर इसको वापस किया। और अब सर हम ये देख रहे हैं कि कुछ पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की बानी को बातें भी चल पड़ी हैं। क्या लग रहा है सर आपको, आगे क्या होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आकाशा फॉर हैविंग मी। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि ये हीलो बहानों से एक काम लिया जा रहा है। इन्हें बेसिकली खौफ है कि अगर बानी पीटीआई को अल-शिफा या किसी भी अस्पताल मुंतकिल किया जाए, आप ये मतलब ये मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं, ये मेरा एक सियासी तबसरा है कि ये पिम्स में भी उन्हें मुंतकिल करने पर आमादा नहीं होंगे। ये मशरूत पिम्स की जो एक मुंतकली है उस पर बात करेंगे, लेकिन ये वो भी नहीं शायद कर पाएंगे। उसकी वजह सुन लीजिए। एक चीज़ तो ये कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जो माहौल बना हुआ है तहरीक इंसाफ को लेकर, तहरीक इंसाफ को पहले भी जो पॉलिटिकल स्पेस है, लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो नहीं मिल रही थी। ये साहिब जो मतलब जमातों के साथ इस तरह के रवैये अपनाए जाते हैं, उनके साथ मामूल की बात है जो हो रही है। लेकिन अब जब ये सूरत हाल अदालत की जानिब से अहकामात आए और अदालत के हवाले से मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये बारहा कहते रहे कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है उसमें जायज़ मुतालबात लेकर आए, उन्हें तस्लीम किया जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वो तो हमारी एक मुलाकात तक नहीं करवा पाते। तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने इस एक चीज़ से स्टेप बैक किया। अब जो सूरत हाल है उसमें बड़ी ही क्लियर, एक जैसे आपने नासिर भट्ट साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया, अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग नून है उसमें ये
खौफ या एक डर जरूर है कि ये सिस्टम को कोलैप्स की तरफ लेके जा सकता है, ये एक मामला। सिस्टम तो सर अब जब ये सूरत हाल होगी तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, आप उसे इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरी परसेप्शन है जो इसे पूरे मतलब 2-3 दिनों में क्रिएट हुई, उसके मुताबिक ये बड़ी क्लियर मेरी परसेप्शन क्रिएट है कि ये मामला कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई को लेकर ये मामला चल पड़ा है। और ये अब अगर फैसला हो चुका है कि इमरान खान को यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना है और फिर वहाँ से बनी गाला मुंतकिल करना है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे मोहसिन नकवी कहते थे कि अगर इंतजामी यूनिट्स का फैसला हो गया है तो वो बन के रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला फैसला हो गया इमरान खान को पहले हॉस्पिटल शिफ्ट करना, फिर वहां से बनी गाला भेजना, तो अगर फैसला हो गया है तो फिर इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता? मतलब सर थोड़ी सी अंदर वाली खबर आपने चैलेंज भी नहीं हो सकता और ना ही कोई रिव्यू जो अपील्स हैं वो काम आएंगे। उसकी वजह है ना, देखिए सिंपल सी बात यह है, 3 साल हो गए इमरान साहब को अंदर, और अब अगर उन्हें जो एक रिलीफ, मैं इसे इसलिए नहीं कहता, कल मैं वजाहत कर चुका हूं, अगर उनको उनका हक मिल रहा है तो वो अदालत की तरफ से मिल रहा है, तो अब उसमें अगर वो रखना डाल रहे हैं तो वो उसका कोई तौहीन अदालत भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, तौहीन अदालत भी हो सकती है। सलमान अख्तर राजा साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। जिस तरीके से अभी अहमद राज बलोच साहब ने भी बात किया कि जो हुकूमत है ये तो उनको पिम्स भी शिफ्ट करना नहीं चाहती, और क्या अगर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के जानिब से हुक्म आ जाता है कि इनको पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या आप लोग राजी हो जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी हम देखते रहे ना कि पिम्स हॉस्पिटल में बानी का इलाज चलता रहे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखें, हम ने जब भी बात हॉस्पिटल की तो हमने शिफा इंटरनेशनल की बात इसलिए की कि वहाँ पर एडवांस आपको एक मशीनरी है, एक एडवांस स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर वो एक छत के नीचे मौजूद है जहाँ पर इमरान खान साहब को ट्रीट किया जा सकता है। देखिए, सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने मुंह पर यह कालिक जरूर बन ली थी ऐसे टाइम पर जब अदालत ने यह कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अस्पताल लेकर जाया जाए। आपने देखा होगा, अगर आपने वो फैसला पढ़ा होगा, तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली दोनों फरीकैन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़ा कैटेगोरिकली चीजों के बारे में बता दिया गया कि अगर इमरान खान हॉस्पिटल आएंगे तो पीटीआई ने क्या करना है, अगर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा तो मुस्लिम लीग ने क्या काम करना है। फिर हमने देखा कि ऑल ऑफ सडन इन्होंने एक पिटीशन लेकर, रिव्यू पिटीशन लेकर आ गए कि जी देखें जी, अगर वो इमरान खान साहब को आर्टिकल जो उन्होंने प्रिजन रूल्स 197 बताया कि जी इसके मुताबिक तो पहले जो आईजी प्रिजन है उन्होंने हुकूमत से इजाजत लेनी है। जब हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, अगर उसको अप्लाई कर देती है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन क्या है कि उसको इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलेंगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार स्टेट होगी। अगर उसकी कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं, खा वो मेडिकली या उसको किसी भी वो सिक्योरिटी की जरूरत, स्टेट प्रोवाइड करने की पाबंद है। जहां पर अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दिया, वहां पर इस तरह के एक्सक्यूजेस लेकर जाना, और फिर ये देखें इनकी नालायकी। हम इसलिए तो कहते हैं ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश नहीं करते। जब अदालत के अंदर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी तो फिर आपको देखिए, हुकूमती मशीनरी आपके पास, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम आपके पास, एडवोकेट जनरल आपका, प्रोसिक्यूटर्स आपके, अटॉर्नी जनरल आपका, तो फिर एक ऐसी रिव्यू पिटीशन जो कंप्लीट नहीं थी, जिसके ऊपर एतराजात लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस कर दिया कि क्योंकि इन्होंने जो पेपर बुक्स थे वो फर्निश नहीं करके उसके साथ पेश किए। अब हम आ जाते हैं कि आखिर ये सारी चीजें जो हैं, इनको क्या इनका कोई असर होगा? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजीद अपने आप को गंदा कर रही है जब ये चीज डिसाइड होगी बाय द ऑनरेबल कोर्ट 3 रुकनी बेंच से कि खान साहब बीमार है, और आपके अपने ही भेजे हुए डॉक्टर्स की वो रिपोर्ट है। नहीं सर, सवाल ये है कि अब अगर बानी को पिम्स शिफ्ट किया जाता है इलाज के लिए, आगे उनको पिम्स भेजा जाता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग तो पिम्स के हक में ही नहीं है ना। देखिए आकाशा, अगर कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल जाना है, तो फिर ये कैसे शिफ्ट कर, ये कैसे कह सकते हैं? एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब हम अदालत के अंदर मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था अदालत के अंदर, तो अदालत ने हमसे ये पूछा कि जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है इसके एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? तो हमने कहा जी इसके एक्सपेंस इन खान साहब की फैमिली बेयर करेगी, पार्टी बेयर करेगी। जब पैसे हम अपने लगाने के लिए तैयार है तो फिर इनको क्या तकलीफ है? और जैसा कि अभी बलोच साहब ने भी जिक्र किया कि नासिर भट्ट और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि जी इनको खदशात है कि खान साहब जब हॉस्पिटल आएंगे तो फिर उसके बाद बनी गाला चले जाएंगे। अरे भाई मुझे ये बताओ, अगर वो पिम्स आए तो वहां से भी अडयाला बनी गाला जा ही सकते हैं सर।
आकाशा देखें, जब आप 17 सीटें लेकर एक जेली मैंडेट के जरिए जिन्होंने आपको इस सिस्टम में बिठा दिया, और अब जब कि आपने अपनी नालायकी और नाहली की वजह से वो सारी चीजें नहीं कर सके जो सिस्टम आपसे चाहता था, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने आपको इतना बड़ा रिस्क लेकर, मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ मुल्क की शायद बेहतरी के लिए भी ये चीजें कुछ सोची होंगी। उस वक्त उनके दिमाग में होगा कि शायद ये लोग हैं, ये पुराने हैं, ये दावेदार हैं कि जी हम चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ फैमिली की एक हिस्ट्री है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अच्छा सर, बताएं कि जी सही कहा अली इमरान साहब, एक रिपोर्ट है, ठीक है, सबसे पहले कुछ हुकूमत जो है वो एक टीम बनाती है और फिर एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आता है कि भाई पहले ही बानी की सेहत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। सर आपको नहीं लगता कि 2 दिन पहले फैसला है, 48 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस पर आगे चल के कुछ भी नजर नहीं आ रहा? तो सर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सर आप लोग भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा लेजी नजर आ रहे हैं। आकाशा, इसमें आज रात तक का टाइम है, आज रात 12 बजे तक का टाइम है जब ये टाइम कंप्लीट होना जाए। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि ये आज खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल कर देंगे। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब भी टीवी पर एक दफा आकर कह चुके हैं, एंड ही वाज ब्लेमिंग द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, कि अगर इमरान खान साहब को जेल के अंदर कुछ हो गया तो ये जजेस और इंतजामिया जिम्मेदार हैं, हम नहीं। लेकिन जब आप खुद इसमें रोड़े अड़का रहे हैं और अदालत ने कैटेगोरिकली ये ऑर्डर कर दिया कि खान साहब को अगले 48 घंटे में जो है हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। मैं आकाशा एक चीज को बड़ा जो तीनों जज साहबान थे, ऑनरेबल जज साहबान, उन्होंने बड़ा नपा तुला फैसला, बड़ा सोच कर, एक बड़ा बैलेंस्ड अगर उसको आप देखें ऑर्डर को तो किया, जिसमें तमाम चीजों को उन्होंने बंद किया कि पीटीआई के कोई भी जो लोग हैं वो मेडिकल रिपोर्ट जो उसको बाहर बात नहीं करेंगे, जो आता है अस्पताल होगा उसके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स हैं वहां पर पीटीआई के लोग इकट्ठे नहीं होंगे और कोई चीज डिस्कस नहीं की जाएगी। तो हमने हर चीज अंडरटेकिंग कोर्ट को दे दी कि बिल्कुल जी। और कल आप ये देखें, हमारी सीरियसनेस को भी देख लें कि हमने तमाम जो मुसद्दका ऑर्डर थे कोर्ट्स के, वो ना सिर्फ वहां से कलेक्ट किए बल्कि हमने जेल हुकाम को भी वो पहुंचा दिए हैं अटेस्टेड कॉपीज के ये कोर्ट का ऑर्डर है और अगले 48 घंटे में आपने इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करना। लेकिन आकाशा, अगर ये नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम कल अगर आज तक नहीं करेंगे तो कल ऑब्वियसली हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे। जब हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे तो फिर यही वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल उसी अदालत के सामने मुल्क बनकर खड़े होंगे कि जो आज अदालत के मतलब आप देख लें कि अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे की भी तकरीम खत्म हो जाती है, एहतराम खत्म हो जाता है, तो फिर इसके बाद कौन सा फोरम है? फिर इसके बाद तो अल्लाह के हजूरी हमारी हाजिरी होगी ना। तो या फिर मुल्क में क्यास होगा, टर्माइल होगा और फिर लोग आपस में लड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, कुछ लिए भी हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म सर तो होश आया ना, जब से होश आया तब से ये संभलने को तैयार ही नहीं है। अस्पताल में शिफ्ट होना और फिर इलाज करना, ये कह रहे हैं कि एक साजिश है। सर ये किस किस्म की साजिश जो है वो आप लोग रचा रहे हैं पीटीआई वाले? आकाशा, मुझे एक बात बताएं, हमने हालांकि फैसल वाडा टीवी पर आकर ये बार बार कह चुके कि हमने, अब मैं कहना भी नहीं चाहता, ये नेशनल टीवी है, कि हमने सैंपल लेकर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को गिराने की रिपोर्ट बनाई थी और फिर उसके जरिए इनको बाहर भेजा था। आप ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर कितनी दफा नवाज शरीफ साहब जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल हुए, लेकिन कभी हमने ना तो कोई रिव्यू पिटीशन डाली, ना हमने कभी रोका। हमने कहा ये इंसानी जान का मामला है। और फिर इनकी बेटी जो टीवी पर मरियम नवाज आके रोती थी, हाय एक दिन में नवाज शरीफ को 7 ऑपरेशन जो दिल के अटैक्स होते थे, लेकिन वो अटैक्स जो ही ये पाकिस्तान की फिजाओं से बाहर निकले, लंदन पहुंचे तो वो सारे प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, इनके अटैक्स भी ठीक हो गए। और फिर ये हट्टे कट्टे हुए जब इनको पता लगा कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गया, तो ये एयरपोर्ट पे आए और फिर मीनारे पाकिस्तान पर कबूतर उड़ा रहे थे। साजिश कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद साजिश के तहत आए। इनको पता है कि इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो चुका। इनको जिस तरह लाया गया था 17 सीटों पे, इनको पता चला, इनको ये पता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे हमारा हाल क्या होगा। लेकिन हम कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं, आकाशा, हम किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, लॉ विल टेक इट कोर्स। कल इनके जो भी केसेस हैं, जितनी भी करप्शन की उनकी लूट मारा है, जितना भी प्राइवेट बिजली घरों में इन्होंने लूटा, जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से बाहर गई, रियल स्टेट इंडस्ट्री जो बंद हुई, कल इस चीज में अगर कोर्ट इनको ट्रायल करेगी तो हम कोर्ट से इल्तिजा करेंगे कि जो फेयर ट्रायल दें इनको। और इन लोगों को, ये बेसिकली इनका ठिकाना जेल है। ये तो हमने इख्तिदार में बिठाए हुए हैं ना, इनको जेल जाना चाहिए। आकाशा देखें, पिछले आप 3 साल में देखें किस तरह 45 लाख नौजवान इस मुल्क से बाहर गए। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ
बैठ गई, आपकी शुगर इंडस्ट्री बैठ गई, आपकी रियल एस्टेट बैठ गई, आपकी IT बैठ गई, और आज मुल्क में आप आकाशा ये देख लें कि आपका एक जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैज, उसने 10,000 अपने टावर बेचने के लिए तो लगा जो सर जो इस वक्त हुकूमत समझ रही है, मुझे लग रहा है आपकी बातों से भी वही तासुर जा रहा है कि ये हुकूमत बहुत जल्द मंजर आम से हट जाएगी। अच्छा सर, सरकार की आपने बात किया, तो सरकार को इस वक्त पता है कि सरकार का काम क्या है। सरकार ने कहा है कि ये डिसाइड करना कि कौन से हॉस्पिटल में जो मरीज है या जो मुजरिम है उसको भेजना है, वो सरकार डिसाइड करेगी, वो अदालतें डिसाइड नहीं कर सकती है। जो हम कह रहे हैं कि उनको पिम्स भेजा जाए। मैं सर दोबारा अपना क्वेश्चन ये रिपीट करूंगी कि सर अगर बानी पीटीआई को पिम्स लेकर जाया गया, जो इससे पहले भी लेकर जाती रही है हुकूमत, तो फिर आपका अगले लाहे में इस पर क्या होगा? आकाशा, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से एक चीज बता दूं, वो बड़ी कैटेगोरिक और बड़ी वेल एक्सप्लेन्ड है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान उनकी तमाम जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और पाकिस्तान के जितने अदारे हैं, उनका जो हुक्म होता है वो उन पर बाइंडिंग है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ये वायलेट करते हैं तो फिर तो आर्टिकल 6 में ये चले जाएंगे, गद्दारी है और ना हुक्म ना मानना, फिर ये कंटेम्प्ट में जाएंगे। देखें, और सर अगर आईनी अदालत से कोई इस तरह का फैसला आ जाता है फिर क्या होगा? अच्छा, अब उस पर चले जाते हैं। अगर ये खान साहब को लेकर चले जाते हैं पिम्स के अंदर, तो चलें, ले जाए पिम्स के अंदर। उसका फिर जो कानूनी उसके जो मामलात होंगे या उसको हमने देखना होगा, वो फिर हमारी जो लीगल टीम बैठेगी, हम उसमें बैठ के उसको देख लेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया जाए, उनके हुक्म के, शिफा इंटरनेशनल के, उनको पिम्स लेकर जाया गया, फिर उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अदालत खुद देखे कि क्या अदालत का जो हुक्म था उसको कंप्लायंस किया गया, क्या उसकी तामील हुई, नहीं हुई। एक तो वो है कि अदालत खुद उसको देखेगी। दूसरा, हमारी लीगल टीम फिर इस चीज को बैठ के देखेगी कि अगर अदालत के हुक्म को वायलेट किया गया तो हमने जब कंटेम्प्ट में जाना तो हमने किन किन इश्यूज को रेज करना है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अब इनकी जो पोजीशन है वो ये बड़ी वीक ग्राउंड्स के ऊपर आकाशा खेल रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान भी दिया, पॉलिसी बयान भी उनका आया हुआ है कि हम तो अपोजिशन के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार है। अपोजिशन आज सीरियस लगे, आज शहबाज शरीफ साहब सीरियस लगे। अब क्या पछताए हो जब चिड़ियां चुग गई हैं। आकाशा, कहते हैं ना, जब बंदे का बुरा वक्त आता है ना तो ऊंट पे बैठे हुए बंदे को भी काट लेता है। अब इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका हुआ है। जितनी इन्होंने 4.5 साल में अयाशी करनी थी, अभी तो बानी को हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं किया गया, और अभी से आप उनका बुरा वक्त जो है वो उसकी बातें करें। अच्छा सर, एक अंदर की खबर आपसे जानना चाहूंगी। हुकूमत बहुत खौफजदा है, हुकूमती वज़रा को देख ले, इतने बयान जो है वो दे रहे हैं। सर, कोई डील हो गई है आप लोगों की? इमरान खान साहब जैसे ही अगर शिफा किया जाता है, उनको शिफ्ट या अगर पिम्स किया जाता है, तो वहां से उसके बाद वो अडियाला नहीं जाएंगे बल्कि बनी गाला ही जाएंगे। अच्छा, देखिए, मैं एक चीज बड़ी अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैं एक चैनल पे था, तो मैं एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली इनको बताता हूँ। हम कभी भी ना डील की बात करते हैं ना कभी डील करेंगे, हम डायलॉग की बात करते हैं। देखिए आकाशा, पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो भी पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी लोगों की जमात है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान आपको इसका जवाब वो पहले ही दे बैठे हैं। अगर हर स्टेज पर खड़े होके डॉक्टर अली इमरान साहब ने कहा कि जी अहमद रियाज बलोच साहब, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर प्लीज, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर मैं आकाशा हमेशा ये कहता हूं कि ये इमरान खान हर स्टेज पर खड़े होकर कहते थे ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये अदारे भी मेरे हैं, और मैं बार बार आपकी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के कहता हूं, खुदा की कसम मैं आपको खा के कहता हूं, हम अपने अदारों से मोहब्बत करते हैं। हमने बार बार इस बात को तस्लीम किया, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चीजें गलत थी, तो वो डायलॉग था। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मुकालमे से, मैं आपके शो में 2-3 दफा ये बात की कि मुकालमे से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से सियासत बनती है, और सियासत से फिर आपकी माशी तरक्की जो है वो वजूद में आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम आज के डायलॉग की बात करते हैं, हम कभी भी जो है वो डील की बात नहीं करेंगे, हम मुकालमे की बात। चलें सर, सही कहा आपने, आप डायलॉग पे यकीन रखते हैं। अच्छा सर, कल भी हमने देखा कि तारिक सुमैर साहब की भी मुलाकात हुई थी महमूद खान अचकज़ई साहब से। तो महमूद खान अचकज़ई साहब का एक बयान है, क्लास क्वेश्चन सर आपके सामने रख रही हूँ। हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जो इलेक्शन करवाए। कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है अनकरीब, कोई इलेक्शन, कुछ ऐसा? देखिए आकाश, मैं अचकज़ई साहब से मेरी काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हो सकी। मैं ये समझता हूँ कि अचकज़ई साहब का ये बयान बड़ा जबरदस्त बयान है। मैं इसकी तायीद इसलिए करता हूँ कि जो आकाशा इस वक्त मुल्क के हालात है, आप मेरे से ज्यादा इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट आप हैं आकाशा।
आप रोजाना सैकड़ों लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी एक बहुत बड़ा सर्कल होता है आप लोगों का, और आप बड़े क्लोजली चीजों को वॉच करते हैं क्योंकि ये आपकी जॉब का हिस्सा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में घुटन है, इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है, आकाशा जिस सूबे पंजाब के अंदर जिसकी चीफ मिनिस्टर ये कहती है कि जी मेरे सूबे की लोग बड़ी तारीफ करते हैं, आकाशा 13,000 स्कूल पंजाब के आपने आउटसोर्स कर दिए प्राइवेट लोगों को, आपने बेसिक हेल्थ यूनिट कई हजार आपने उनको आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, स्कूल आपने नहीं चला सकते, लोगों की सेहत का ख्याल आप नहीं कर सकते, आपने आउटसोर्स कर दिया, इंडस्ट्री को के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, सैकड़ों के हिसाब से इंडस्ट्री बंद हो गई, IT पे आप काम नहीं कर सकते। तो सर वो तो मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया ना कि ये निजाम जो है कोलैप्स कर चुका है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जफर सोमरो साहब, इस वक्त सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। काफी टाइम से हम भी सुन रहे हैं सर, आपने भी सुना होगा सरकारी अस्पताल। तो क्या माजी में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे उनको कभी भी निजी अस्पतालों की सहूलत नहीं मिली? जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का रहनुमा या जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बानी, उनको भी वो कह रहे हैं कि भाई पिम्स ही लाया जाए सरकारी अस्पताल। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मगर पहले मैं आपको एक सवाल करूँ। ये अस्पतालें सरकारी जो बनाई गई हैं, इन पे यकीन क्यों नहीं है इन सियासतदानों का? बिल्कुल इनकी बनाई गई है, कोई नून लीग की हुकूमत बनी, कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, कोई PTI की हुकूमत बनी, क्या इतनी सहूलत नहीं है कि वहाँ पर इनकी बानी? तो सर हुकूमत को तो है ना, हुकूमत को यकीन है, तभी वो कह रहे हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ना हो बल्कि एक सरकारी अस्पताल में। आकाशा, जो हुकूमत अभी हुकूमत में है, इस वक्त उसको यकीन है, उनको नहीं है। अगर ये एक बार फिर जेल में जाएंगे, इनको फिर प्राइवेट अस्पताल पे यकीन आएगा, सरकारी में नहीं आएगा। क्या ऐसे काम क्यों नहीं करते कि उनको अपनी अस्पतालों पर एतराज ना करने चाहिए? दूसरी बात, अगर कोई मरीज बीमार है, वो चाहे मुल्जिम है, मुजरिम है, उनको इलाज की सहूलत फराहम करना जो है वो कानूनी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब देखें, 3 साल से जो है वो बानी PTI जेल में थे, बाहर नहीं निकलते थे। पहले भी आंख का मसला था, ब्लड प्रेशर का मसला था, दीगर मसले थे, अब क्यों बाहर आ रहे हैं? आप देखें ना, अब माहौल कैसे बन रहा है, अब माहौल क्यों बाहर क्यों आ रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं, शिफा क्यों जा रहे हैं? अंदर इलाज कराते, पहले कहते थे मुझे अंदर इलाज चाहिए, मैं अंदर खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इन कैद का जो है वो सामना करूंगा। अब बाहर क्यों निकल रहे हैं? और दूसरी बात यह कि हुकूमत को जो है वो जो चुक गई था ना, अपने इमरान साहब ने कहा ना, अभी हो गया अभी, क्योंकि वो आप देखें ये यूनिट जो बन रहे थे इंतजामी यूनिट के हवाले से, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही अलग है कि भाई हम नहीं बनाएंगे। नून लीग के वज़राओं की जानिब से भी बयान आ रहे हैं कि भाई अब नहीं होगा। तो अब ऑप्शन तो है ना, इदारों के पास और लोगों के पास ऑप्शन तो है, वो कौन है? फिर से एक मरतबा फिर वही ऑप्शन 2017-18 की तरह इमरान खान है। इमरान खान अब जो है वो अस्पताल आ रहे हैं, अब उनका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से होगा। अब ये है कि कानून ये कहता है कि जहाँ पर अगर उसको खुद सेटिस्फाई, उसकी कानूनी टीम जो है वो उनके एरिया का सेटिस्फाई है, वहाँ से उनको इलाज कराने चाहिए, हो चाहे शिफा हो या PMS पम्स हो, कहीं से भी, तो उनको इलाज की सहूलत फराहम करनी देनी चाहिए और वहीं से इलाज होना उसका चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी हुकूमत जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त कर रही है। अब आप बताएं कि हुकूमत के पास कितने एहल सरकारी और उसके अलावा उनके ऐसे वज़राए जो वकील हैं, वो दरख्वास्त नहीं बना सकते कि उनकी दरख्वास्त पे एतराज लगा दी जाती है कि आपकी दरख्वास्त ये सही नहीं है, इसमें आपने सही फाइल पर नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? तो कहने की बात ये है कि अब जो है वो खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो इस हुकूमत का खेल जो है वो खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखिए, आप अगर बातें नहीं मानेंगे, आप अगर मुतालबात नहीं मानेंगे और उनका कहना नहीं मानेंगे, तो आपको तो फिर उनके पास ऑप्शन है ना, पहले भी ऑप्शन था, उसके बाद आप ऑप्शन के तौर पर आपको इस्तेमाल किया गया, फिर अब वो ऑप्शन आ गया, उसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। ऑप्शन पैदा करने में कोई मसला नहीं उनके पास। आप अगर काम नहीं करेंगे, बातें नहीं मानेंगे, तो इस तरह से आपको डराते धमकाते रहते रहेंगे। और इस वक्त और ये तो फिर होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सारा जी,
एक गलत अपील, जस्टर सही नहीं गया ना हुकूमत का। इनको ये समझ नहीं आई कि इनके जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि किसी भी बीमार कैदी को इलाज की सहूलत मिलना उसका बुनियादी हक है, जबकि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये सर सायरा जी नहीं मान रही इस चीज को। क्या कहेंगी इस पे? ये हुकूमत नहीं मान रही। पहले तो ये शुक्र करें कि इनको हुकूमत का लकब मिल गया, वरना कहाँ 17 सीटें अवाम से भागे हुए लोग और वो इनको इख्तिदार पे दे दिया। ये तो उसी पर शुक्रगुजार हूँ। इनके नजदीक कौन सी चीज क्या सही है क्या गलत, मगर वही बात है कि अब ये तमाम चीजें, ये जो कहते हैं ना कि एक पेज पर है, तो वो पेज कहीं ना कहीं से फटता दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब परेशान है। सही। तो जाहिर है जो उनके इत्तेहादी है उन्होंने कहा, और ये तो मतलब ये तो ना इत्तेहादी के कहने की बात है ना इनको कहीं और से पता करने की बात है, कि कल आपके प्रोग्राम में इस पे तफसीली बात हुई थी कि भाई ये वो बुनियादी हक है। और बात कौन कर रहे हैं कि जो अपनी फेक रिपोर्ट्स के ऊपर इस मुल्क से भागे हुए हैं, तो कम से कम उनको अब एक चीज हो गई है, हार भी चुके हैं आप लोग, तो कम से कम अपने आप को बुरा भला कहलवाने से परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सारा जी, ये जो इत्तेहादी हैं ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, इसको एक मशवरा समझना चाहिए इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको, या इख्तलाफ कहीं आपको भी नजर आ रहा है? देखिए इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। जो आपने उससे पहले बिलावल साहब ने तो घड़ी की टिक टॉक हमें सुनाई थी कि ये जी घड़ी चल पड़ी है और ये वक्त बहुत कम रह गया है। और फिर देखें कि शुरू से ही किस तरीके से इनका आपस में सब कुछ हो रहा था। तो ये तो उनको सावधान कर रहे हैं कि अभी भी कुछ कानून के दायरे में रह के अगर चीजों को देखा जाए तो शायद मलामत कम हो इनको। मगर बताया तो था आपको कि इनका वतीरा है कि जब ये इक्तदार में आते हैं तो गले पकड़ते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि ये इक्तदार रहेगा। देखिए ना, कहना शुरू कर दिया कि ये साजिश हो रही है, किसी के खिलाफ साजिश है, किसी की सहूलतकारी है और तमाम चीजें। तो बस इनके बौखलाना एंजॉय करें। सही। अच्छा सायरा जी, पीटीआई से राब्ते भी तेज कर दिए गए हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि भाई संजीदा मुज़ाकरात जो है वो हम भी चाह रहे हैं। तो ताली दोनों हाथों से बचती है, हुकूमत भी कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे लेता इस हवाले से नजर आ रही है हुकूमत भी। इस पे क्या कहूँ मैं, हुकूमत जो कुछ इन 2.5-3 साल के अरसे में कर चुकी है, जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जो रजीम चेंज के बाद पंजाब में हुआ है और उसके बाद जिस किस्म के इनके बयानात और तमाम चीजें हो रही हैं, तो अब वो क्या चीज कह के ताली बजाना चाह रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। पहले तो ये सिर्फ चुटकियों पे रक्स कर रहे थे, इनको तो किसी दूसरी ताली की भी जरूरत नहीं थी। सही। मगर अब वही बात है कि जब हालात का धारा इन्होंने रुख बदलते देखा तो अब समझ नहीं आ रही कि अब ये अमन का झंडा लेकर आए हैं। 2.5 साल आपने एक पार्टी को दीवार से लगाया, बल्कि दीवार में चुनवाया है आपने। सही। तो बस यही सियासत है। सियासत तो नहीं कहेंगे इसको, जो हमारे मुल्क में होता है कि ये खेल है शतरंज की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की, ये खेल है जंग की तरह का, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आंच ना आए। तो बेसिकली अब यही मोहरे आपस में दस्तों गिरेबा होंगे, लेकिन बादशाह पे कोई आंच नहीं आएगी। सही। बादशाह ये जो हुकूमत में बैठे हुए वो नहीं, असली बादशाह। अच्छा सायरा जी, कहा जाता है कि एक नादान दोस्त होता है जो आपके पोल खोल के सामने रख देता है। हुकूमत जो है इस वक्त, या हुकूमती वज़रा कह लें, मतलब हर चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक खौफ है वो भी, लेकिन नासिर भट्ट साहब जो हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो हर राज को फाश करते इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश जो है वो दोबारा से हो रही है। तो आपको भी कुछ लग रहा है कि वाकई कोई साजिश जो है वो हो रही है और नादान दोस्त ने बता दिया? कल उन्होंने पता नहीं कौन सा कोई रेन डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई इजलास अटेंड किया था मियां साहब ने। मियां साहब कितना पारीना बन चुके हैं। उनकी बेटी ने और भाई ने मिलके उनकी सियासत लपेट लपाट के किसी, वो कहते ना कि संदूक में बंद करके और समंदर में फेंक दिए। तो ये अब दो लोग ही हैं उसी ग्रुप के जो आके आपको और हमें बताते हैं कि वो इतने रेलिवेंट हैं कि ये तमाम जो साजिश है ये मियां साहब के लिए हो रही है। मियां साहब तो पहले ही मायूस हैं, वो तो सिर्फ वोट देने के लिए आए थे, जो उन्होंने गिला किया और फिर शेर पढ़ा, और उसके बाद मियां साहब कहाँ पर हैं?
तो बस अब वही बौखलाए बौखलाए बातें आपको और हमें बताने के लिए आ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपस में बहुत मोहब्बत है, बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। ये तो फिर एकदम से जब धमाका होगा तो फिर पता चलेगा। ये ऐसे ही होता है, हमारा सही। पैटर्न जो पिछले 78-69 साल से बना हुआ है वो ऐसे ही है। जी। अच्छा सायरा जी, 2 ढाई स्पीकर साल किसी को बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सायरा जी, स्पीकर अयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने पीटीआई वफ्द से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालिबा भी किया है। मतलब इस तरह के बयानात भी एक तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मामला तय करने की दावत भी दी है। एक तरफ तो पहल की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ से ना वो खींचातानी का सिलसिला भी जारी है कि भाई सरकारी अस्पताल ही भेजना है, उनको किसी भी निजी जो हॉस्पिटल है वहाँ से उनका इलाज नहीं होना चाहिए बानी का। तो क्यों नवाज शरीफ हो गई या मरियम है जो बाकी लोग हैं, इनका फिर सरकारी अस्पताल में क्या उस वक्त क्या था, क्यों इलाज नहीं होता? तो ये भाग भाग के अपने आबा और अजदाद, वो कह रहे हैं कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो उसका बड़ापन था, इस वजह से हमें दिया गया था, तो उनसे पूछें, वो ये भी कह रहे हैं। अच्छा तो कौन सी गवर्नमेंट थी? पीटीआई की गवर्नमेंट थी ना, उनका बड़ापन था, तो फिर ये इतना वो अपना आप क्यों दिखा रहे हैं, इतना निचलापन क्यों दिखा रहे हैं? वो कल ही आपको कहा था कि मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, हमारे मुल्क के हीरो हैं। मुझे बस क्या मैं कहूँ कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इक्तदार जाता हुआ दिखाई देता है। वो एक पेज वो कहते हैं ना कि इन बारिशों में उसकी कश्ती बना के बहा दिया गया है। और कल ही तो आपसे बात हुई थी जी। कि मैंने जिस जिसको चाहा बेहद चाहा, तुम किसी एक से भी तस्दीक करा सकती हो। तो बात जो आपको नजर आ रही है ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आपने सूबों का मसला सुना, जो इंतजामी यूनिट और ये शोशे और 28वीं तरमीम और फिर ये तमाम चीजें वो होनी है, ये तमाम चीजें वो कहते हैं ना कि टेबल पर हैं, बट आपको और हमें सिर्फ इस इशू में उलझाया हुआ है या हम इस इशू को देख रहे हैं। जी। और ये उनको एक डराना भी हो सकता है। ये तमाम जो चीजें हैं जिनका इन्होंने वादा किया है, वरना ऐसे डाडले तो नहीं थे कि इनको इख्तिदार में बिठा दिया जाता, सिंध प्लेट में रख के दे दिया जाता, बलोचिस्तान दे दिया जाता, गिलगित एक को देते, कश्मीर दूसरे को देते कि ये लो भाई ये हम बांट रहे हैं, ये हमारी वो विरासत में मिली हैं चीजें, जहेज था तुम लोग ले लो। तो फिर जाहिर है जब इतना कुछ मिल गया घर में बैठे बिठाए, इतनी आई एम सॉरी लानत मुलामत के बावजूद अवाम के, तो फिर माने ना। जब जिस वक्त डील करनी होती है, जिस वक्त खौफ होता है, जिस वक्त जाके घुटने पकड़ रहे होते हैं कि सर जी एक दफा चांस दे दो, तो फिर पूरी करो ना बातें। जी। ये भी अपनी जुबान से ना मुकरें। जो आपका और मेरा सौदा किया है खुलकर बताए ना कि क्या सौदा किया, क्या बेचना है और क्या इस मुल्क के साथ करना है। अब ऐसे थोड़ी कि जमहूरियत की आड़ ले लो, इस पार्टी से सालसी हो रही है, इनको मुज़ाकरात की दावत दी है, उधर से पीपल्स पार्टी, जिस वक्त रजीम चेंज था और ये सब वहां पर उस वक्त भी तो किसी के इशारे पे सब मिले थे ना, जिसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब बताते रहते हैं कि बाजवा साहब ने कहा था। जी। तो उस वक्त भी तो गैर फितरी इत्तेहाद बना के मार्च किया था ना कि जी ये इस मुल्क को बचाना है, रियासत को बचाना है, भले हमारी सियासत कुर्बान हो जाए। तो सही। वही सेम स्टोरी वही, अब इसके ऊपर इतने अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लाए? यही सब कुछ होता है, चलें। यही सब कुछ होगा। फिर हम भी मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में खामोश हो जाएंगे कि भाई हमें कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दे, हम तो महब्बुल वतन है। तो बस यही एक चूरन है। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है जी। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद रियाज बलोच साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर एक मुतालिबा किया है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए इमरान खान को तिब्बी सहूलियात और अहले खाना तक रसाई जो है वो दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस को बैक वक्त खत लिखा गया। सर क्या समझते हैं कि आज ही की डेट में, आज ही के दिन जो बानी है उनको हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा?
ये नेशनल डायलॉग कमेटी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, अगर मैं गलत हूँ तो ये वही फवाद चौधरी साहब वाली जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, फवाद चौधरी इनके जी सर, वो हाँ जी। तो वो अब मतलब इससे ज्यादा मजाका इस बात क्या होगी कि वो इमरान खान साहब से मिलते नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलते हैं और एक नया मंजन भेजते हैं। अब मुझे अगर आप सिर्फ कुछ लम्हे दे दें तो मैं अली इमरान साहब की बातों का और कुछ और बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जी गुजारिश ये है कि ये जो सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल की बहस है ना, ये बिल्कुल बेमानी बहस है, फजूल बहस है मेरे नज़दीक। अगर तो फैसला हो गया है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, तो चाहे वो सरकारी हो, नीम सरकारी हो या वो निजी हो, उन्होंने होना ही होना है। ये आप बात जो है ना वो रिटन ऑन द वॉल है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो अब आपने अली इमरान साहब का एक जो आज उनकी टून है ना, मतलब रियासत के हवाले से, वो आपको बड़ी बाशगाफ अंदाज में बता रही है कि मामला जो है ना उनके हक में जाना शुरू हो चुके हैं। सही। अब ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसे रिवेंज में बदलने के लिए जो पीछे 3 साल गुजरे, उस एक 3 साल में ये इस हद तक रिवेंज बढ़ गया कि अब उसमें द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से जो है चीज़ें वापस आनी शुरू हुई। और ये सिलसिला जो इमरान खान साहब की मुंतकली का, और ये कोई ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ। अगर आपको मैं थोड़े से डॉट्स ही मिला दूं कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी सुहेल आफरीदी साहब से और बैरिस्टर गोहर साहब से, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ 26 नवंबर एक लॉ, माफ कीजिएगा 26 सितंबर एक लॉ जो है वो कॉल। दूसरी बात गुजारिश ये है कि आप जब उस एक डॉट को इस एक डॉट के साथ मिलाती हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये एक 3 साल से जो जमात तहरीक इंसाफ है उसे काउंटर करने की एक कोशिश जारी थी। अब ऑल ऑफ द सडन तो कुछ भी नहीं ना होता। अब आप अगर थोड़े से लम्हे के लिए, ये जो डॉक्टर अली इमरान साहब हैं, मेरे भाई हैं, आप हर दिन ग्रुप में मुझे इनके मैसेजेस भी आते हैं, तो मेरा इनसे इतलाफ कोई नहीं है। अगर नजरियाती इतलाफ होगा तो वो मैं बबंगे दोहल करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट से गलती हुई कि नवाज शरीफ बरादरान, मियाँ बरादरान को मौका दिया। अब आप देखें, वो कह रहे हैं कि गलती हुई, पहले इनका स्टैंस क्या था, अब क्या है। और ये जो यकीन दहानी है कि हमने हंगामा राई नहीं करनी, चाहे वो अल-शिफा हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, तो आप इस चीज़ को थोड़ा से लम्हे के लिए सोचिए तो सही कि 9 मई को भी तो यकीन दहानी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं दी गई। उसका मकसद ये था कि अब जब एक मॉब इकट्ठा होता है तो वो किसी की ऑर्डर नहीं लेता, डिक्टेशन नहीं लेता। जो एक वन मैन शो है वो अभी जेल में है। अगर वो हॉस्पिटल होंगे, उन्हें कोई बयान देने की इजाज़त होगी, तब जो एक इनका अपना कारकुनान का हजूम होगा या कारकुनान होंगे, वो फिर आगे निकलेंगे या रुकेंगे, वो उनकी कॉल पे रुकेंगे। इनमें से एक भी लीडर ऐसा नहीं है, चाहे आप कोई भी असद कैसर साहब को ले लें, सुहेल आफरीदी साहब को ले लें, उनकी कॉल पे नहीं रुकेंगे लोग। अब मसला ये है कि ये एक सिलसिला पैटर्न शुरू हो गया है, और ये पैटर्न एक डिजाइंड पैटर्न मेरे नजदीक है। हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन ये डिजाइन पैटर्न है जो अब शुरू हो चुका है, और तहरीक इंसाफ इसकी बेनिफिशियरी होगी। और अब अगर ये सिर्फ एक सवाल, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर आंसर दे दें अली इमरान साहब के, क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ जो निगोशिएशन है उसका हिस्सा बनेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या ये सूबों के हवाले से जो इस वक्त मुक्तदरा का प्लान है उसकी हमायत करते हैं या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप देखें ना, एक सिंपल सी बात है, वो इनके किसी एक बंदे ने भी आज तक सूबों के हवाले से इख्तिलाफ की बात ही नहीं की। मतलब ये जो मोहसिन नकवी साहब ने इंतजामी यूनिट्स के हवाले से बात की, मुझे बताएं एक कोई तहरीक इंसाफ का बंदा उठ के कह दे कि जनाब ये इंतजामी यूनिट्स नहीं बनने चाहिए। सर नहीं सर, बहुत सी सीनियर क़यादत जो सीनियर क़यादत पीटीआई की रही है, उनकी जानिब से कुछ बयानात आए हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के हवाले से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर बात सिंध की होगी, कराची को अलग सूबा बनाने की बात होगी, तो वहाँ पे हम साथ नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। इस वक्त जफर सोमरो साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर पेशकश कर दिया, और इससे पहले भी हम देखते रहे कि बानी हमेशा से कहते रहे कि इनके साथ नहीं बैठूंगा। सो मुज़ाकरात ऐसे वक्त में किस नजर से देख रहे हैं सर आप? देखें, ये मुज़ाकरात जो है ना,
ये सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया अब नून लीग के पास भी, क्योंकि अभी उनको भी सब चीजें नजर आ रही है कि 2022 में उनको याद होगा 2022 में जो इस तरह से ये मामला हुए थे, और अब भी वो इसी हवाले से डर भी रहे। तो नून लीग के दूसरी बात ये है कि अगर सियासी लोग आपस में बैठेंगे तो ये एक अच्छी बात है, और सियासी लोग सियासी बातें करेंगे, सियासी हल निकालेंगे मसले का, तो ये बेहतर हल है। उनको साथ बैठना चाहिए। देखिए पहले जो पीटीआई थे उनके बानी ये उनके जो इतराज़ात थे, उनकी जो बातें थी वो भी सख्त थी, वो पहले साफ नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे कि भाई मैं किससे बात नहीं करूंगा। जब इक़्तिदार में थे तो किसी को चोर डाकू हर लकब देते थे। जैसे यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी पार्टी है जिसके कारकुनों को लकब मिलता था, इस तरह से ये जो है अपने दौरे इक़्तिदार में इसी तरह से चोर डाकू का लकब देते थे और बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मगर अब ये जो 2 से 3 साल की जेल है ना, जेल आकाशा जेल होता है। हमने भी ऐसे सियासी लोग देखे हैं पीपल्स पार्टी के, दूसरी पार्टी के, जो जेल में रहे, वो बाहर आके हम उनसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो मगर जेल जेल है, वो सिखाती है। तो इमरान खान साहब वैसे ही बहुत सीखे हुए हैं, मजीद सीख गए होंगे, अभी मजीद सीख गए होंगे, और अब बात करने के लिए भी अब आएंगे। वो पहले का दौर खत्म हो गया, अब नून लीग भी पीछे आएगी, सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। इमरान खान को भी अगर अभी ऐसे ही चलना है, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से अब जगह इसकी आवाम में पजीराई है, नो डाउट इसके पास स्ट्रीट पावर है, लोग जमा होते हैं। कुछ इलाकों में नहीं होते मगर कहीं कहीं लोग इसके बहुत जमा होते हैं। तो अभी इस पर ये भी अपना लोगों को साथ लेके चलना है। तो इसी तरह से सियासी तौर पर इसको अभी और मजीद एक्टिव और अच्छी तरीके से फैसले करने होंगे, और अब ये नून लीग के साथ भी बैठेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे, और ये सियासी अमल है, बैठना भी चाहिए। अभी तक तो सर सब बैठ रहे हैं ना, मौजूदा क़यादत जो पीटीआई की है वो बैठ रही है, बात भी करना चाह रही है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि बानी के बाहर आने के बाद क्या होगा। सही, बहुत शुक्रिया सर। चेंज हो जाएगा अब सीन। अब वो बानी पीटीआई जब बाहर आएंगे, अब उसको अस्पताल आने दें, अस्पताल जब आएंगे पहुंचेंगे, इसके बाद फिर जब उनके आप कह रहे हैं जेल बहुत कुछ सिखा देता है और बानी सीख के ही बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका इस पर पॉइंट आ चुका है। बहुत शुक्रिया अहमद रियाज बलोच साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब, जफर सोमर साहब और सायरा जी, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।